के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, वहाँ खुद बता रहे हैं हनुमान जी। बजरंग बली भगवान है या श्री राम के दूत। ये दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता, पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से है। देखिए बिग डिबेट। नमस्कार। भगवान श्री राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं और हनुमान जी के बिना तो भगवान श्री राम की कहानियां ही अधूरी हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने भी ये लाइन जरूर सुनी होगी, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो इसी सिलसिले पर आज महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये विशेष कार्यक्रम, जहाँ एक और तो हमारे साथ हैं महाबली हनुमान के भक्त, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ महाबली के अनसुलझे रहस्य होंगे बेनकाब। महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, वहाँ खुद बता रहे हैं हनुमान जी। बजरंग बली भगवान है या श्री राम के दूत। ये दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता, पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से है। देखिए बिग डिबेट। नमस्कार। भगवान श्री राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं और हनुमान जी के बिना तो भगवान श्री राम की कहानियां ही अधूरी हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने भी ये लाइन जरूर सुनी होगी, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो इसी सिलसिले पर आज महाबली हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये विशेष कार्यक्रम, जहाँ एक और तो हमारे साथ हैं महाबली हनुमान के भक्त, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ हैं संत रामपाल महाराज के समर्थक। सबसे पहले हनुमान भक्तों से जान लेते हैं कि वो अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जी जय बजरंग बली। अजब आपकी शक्ति है, अजब आपके रंग, चरणों में गिर गया ऐ मेरे बजरंग। हनुमान जी महाबली हैं, बजरंग बली हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, वह संकट मोचन है, राम दूत हैं, वह महान बलशाली भगवान हैं और हमारे इष्ट भी हैं। जय बजरंग बली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देत मोहि, हरहु कलेश विकार। जी, अब संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने भगवान हनुमान बोला है, तो आप हनुमान जी को भगवान बता रहे हैं, तो आपके पास वेदों में या हमारे जितने भी माननीय शास्त्र हैं, क्या आपके पास इसका प्रमाण है कि भगवान है हनुमान जी? जी, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आया है, आप लोग ये बताइए कि हनुमान जी के भगवान होने का किस शास्त्र में प्रमाण मिलता है? जय बजरंग बली। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इनको प्रमाण चाहिए तो जा करके मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान है। राजस्थान में सालासर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर भी बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये क्या जानते हैं हनुमान जी के बारे में? जय बजरंग बली। जी, तो यहाँ पर हनुमान भक्तों का कहना है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी महंत जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर महंत जी, हमारे सदग्रंथों में लिखा है, एक महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी माँ सीता की खोज करने के लिए लंका में गए और माँ वाटिका में बैठी हुई थी, तो माँ ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं। हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आप सुनिएगा महंत जी, इस चीज को हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। हनुमान जी ने इंट्रोडक्शन दिया, ये सुंदरकांड के अंदर लिखा हुआ है कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान की सौगंध खाते हुए बता रहे हैं कि मैं राम का दूत हूं। और आपको मानना होगा मान्यवर, आपको मानना होगा। आप सुनिएगा, आपको मानना होगा। हम आपको एक प्रमाण और देते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया है, 16वीं शताब्दी में महर्षि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को एक वाणी समर्पण करी थी। और वो वाणी में आपको बता रहा हूं, हमारे गुरुजी ने बताया है, मनोरजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम रिष्टम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वहां खुद बता रहे हैं हनुमान जी। आप सुनिए,
वहां पर आप सुनिए, हनुमान जी खुद बता रहे हैं कि मैं श्री राम का दूत हूँ। आपको मानना होगा क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं मान्यवर। जी, तो यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी को राम भक्त बताया है, यानी वो भगवान नहीं थे, वो राम दूत थे। क्या कहेंगे आप? जी बहन जी, ये लोग कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। देखिए आप, हनुमान जी वो महाबली है जिन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करके रावण की सोने की लंका को जला दिया। और हनुमान जी वो महाबली है, अगर वो चाहते तो युद्ध से पहले ही माता सीता को रावण का वध करके माता सीता को रामचंद्र जी के पास ले जाते। और उस महाबली की शक्ति देखिए, उस महाबली की शक्ति देखिए जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए एक ही रात में संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। और उन्होंने और देखिए मेहंदी और देखिए, और सूर्य उदय होने से पहले ही वो संजीवनी बूटी सहित द्रोणागिरी पर्वत को रामचंद्र जी के पास उठाकर ले गए। और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है, हमें बताइए, क्या कह रहे हैं? हनुमान जी के बारे में क्यों बोल? जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल कर आई है और आज ये पूरा मानव समाज भी जानता है कि हनुमान जी में इतना बल था। वो महाबली हनुमान थे कि वो एक छलांग में ही समुद्र पार करके चले गए थे और एक हाथ से ही उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया था। अब उनकी शक्तिशाली और उनके महाबली हनुमान जी को आप कैसे नकार सकते हो? उनकी समृद्धता को आप कैसे नकार सकते हो? जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि हनुमान जी के अंदर इतना बल था कि वो द्रोणगिरी पर्वत एक हाथ से उठा लाए, समुद्र को पार कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हनुमान जी के अंदर वो बल किसकी कृपा से आया था? क्या ये हमें बता सकते हैं इस चीज? जी, आप लोग बताइए कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था वो ये क्या दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से है। जय बजरंगबली। इनका कहना है कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था, जो उनके अंदर शक्ति आई थी, वो भगवान श्री राम की कृपा से आई थी। अब आप क्या बताएंगे? जैसे भी हमारे महंत जी ने बताया कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था श्री राम जी की कृपा से आया था। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने रामचरितमानस का गुरु परंपरा में रहकर अध्ययन नहीं किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रामचरितमानस से हमें बताया है कि रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आता है सुंदरकांड के अंदर श्लोक 3 वाणी नंबर 1 में, जामवंत के वचन सुनाए सुनिए हनुमत हृदय अति भाए। क्योंकि जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के अंदर वो बल आया था। और मैं आपको बता दूं हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जामवंत जी ने जो वचन सुनाए थे वो आदि राम के वचन सुनाए थे। आदि राम की कृपा से हनुमान जी के अंदर बल आया था। जी, इनका कहना है कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था वो आदि राम की कृपा से आया था। क्या बताएंगे आप? जय बजरंगबली। अरे ये क्या हमको दूध पीता बच्चा समझते हैं? हमने बचपन से रामचरितमानस पढ़ा है। हमने तो आज तक कहीं ऐसा नहीं पढ़ा। अगर ये उसमें लिखा है तो हमको प्रमाण दे। जी दर्शकों, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात ये रहेगी कि हमारे पास पवित्र रामचरितमानस विद्यमान है, तो यहाँ पर ये सबसे सही रहेगा कि हम पवित्र रामचरितमानस में से ही देख लेते हैं। तो दर्शकों भी यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के समर्थक प्रमाण दिखाने जा रहे हैं। पवित्र रामचरितमानस यहाँ पर रखी है, तो अभी प्रमाण दिखाइए कि ऐसा कहाँ लिखा है। ये प्रमाण कहाँ है? ये प्रमाण दिखाइए। हम प्रमाण देखेंगे। जी सर, आप प्रमाण दिखाइए कि पवित्र रामचरितमानस में ऐसा कहाँ पर लिखा है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें प्रमाण दिखाए हैं, हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं। आप देखिए, ये रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये सुंदरकांड है, पंचम सोपान सुंदरकांड के 3 श्लोक की पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए सुनिए हनुमत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुन के हनुमान जी के हृदय में बल आया था। वो कौन से वचन थे? वो वचन आपको किष्किंधा कांड में देखने को मिलेंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, ये तत्व ज्ञान है। जामवंत अंगद दुख देखे ही कहीं कथा उपदेश विशेष ही, राम तात कहूं नर जनी मानहूं निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहूं। जामवंत अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। हे तात, श्री राम जी को, यहाँ पर राम लिखा है, अनुवादकर्ता ने श्री राम जी कर दिया है। श्री राम जी को मनुष्य ना माने, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और आजन्मा समझे। आप देखिए, श्री राम जी के विषय में यह बात चल रही होती तो दशरथ पुत्र माँ कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। वो आजन्मा नहीं है, आजन्मा परमात्मा तो कोई और है। आप देखिए, हम सब सेवक अति बड़भागी सतत
सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सरगुण ब्रह्म में प्रीत रखते हैं। यहाँ आजन्मा भगवान की बात हुई है। आजन्मा भगवान वो कोई और है, मैं आपको आगे बताता हूँ ये आजन्मा भगवान कौन है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। पंडित जी आप देखिए, महंत जी, ये किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में यहाँ देखिए, जामवंत कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल लेश भी नहीं रहा है। जब खरी के शत्रु बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में 7 परिक्रमा कर दी थी। यहाँ बामन भगवान के विषय में जिक्र हो रहा। बामन बलि के यज्ञ में आए थे, क्योंकि बलि ने जब यज्ञ रचा था तो बामन होके उतरे थे। देखिए महंत जी, बामन जी के विषय में जिक्र चल रहा है। बामन जी जो थे वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब थे, क्योंकि भगवान का विधान है जहां जहां धर्म होता है वहां भगवान साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। पंचम वेद की एक वाणी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे गुरु जी ने बताया, बलि को यज्ञ रची अस्मेघ बामन होकर आय उमेद, 3 पैड़ जग दिया दान, बामन को बलि चले निदान। क्योंकि भगवान साक्षात रूप में प्रकट होके बलि ने जो यज्ञ रचाया था उस यज्ञ में दान लेने के लिए वामन का रूप धरकर आए थे परमात्मा। आप देख सकते हैं, ये सुंदरकांड है रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड। इसी के अंदर एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश करे और वो उसकी वाटिका को उजाड़ दिया, तब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बंदी बनाकर जब दरबार में पेश किया गया तो रावण हनुमान जी को भय दिखा रहा था। उसी बीच हनुमान जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के विषय में बताया, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। यहाँ देखिए हनुमान जी उस पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण परमात्मा का भय दिखा रहे हैं रावण को। देखिए यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, आप ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ श्री राम जी के विषय में जिक्र नहीं चल रहा, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। यहाँ विष्णु साफ साफ लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उस पूर्ण परमात्मा का भय दिखा रहे हैं, उस दशानंद को। आप देख सकते हैं एक प्रमाण और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाया है। रामचरितमानस के अंदर एक वालकांड आता है। वालकांड रामचरितमानस में एक प्रकरण है, आप देखिए, जो परमेश्वर एक जिनके कोई इच्छा नहीं है, जो आजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला करी है। वही पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आके नाना प्रकार की लीला करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जिक्र है। आप देखिए एक प्रमाण आगे आपको इससे स्पष्ट होगा। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और भगवान कभी क्रोध नहीं करते, भगवान कभी किसी का मरण नहीं करते, संहार नहीं करते। जब हनुमान जी ने क्रोध के वश में आकर रावण की लंका का दहन कर दिया, अनेकों राक्षसों को मार दिया, हनुमान जी के चिंगाड़ने से कितनी स्त्रियों के गर्भ गिर गए, ये प्रकरण सुंदरकांड के अंदर भी है। ये भगवान के कार्य नहीं है, भगवान कभी कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। पूर्ण परमात्मा के बारे में ये जिक्र है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। आप ये प्रमाण देखिए, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और जिस आजन्मा भगवान के विषय में जिक्र चला है वो श्री राम जी नहीं है। हनुमान जी को श्री राम जी से बल नहीं आया, आदि राम की कृपा से उनके अंदर बल आया था। वो आदि राम कौन है? हमारे पवित्र वेद भी बताते हैं। पवित्र वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 के मंत्र नंबर 3 में उसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं। मान्यवर, आपको मानना होगा, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये सारे धर्मशास्त्र खोल के हमें पढ़ाए हैं। आप देखिए इस प्रमाण को। तो दर्शकों भी संत रामपाल जी के समर्थकों ने पवित्र रामचरितमानस से ये प्रमाण दिखाया है कि जामन जी ने जो वचन कहे थे वो आदि राम के विषय में थे, और उस आदि राम के वचन सुनकर ही हनुमान जी में बल आया था। यानी हनुमान जी में जो बल आया था वो आदि राम की कृपा से ही आया था। अब ये प्रमाण देखकर आप क्या कहोगे? हम नहीं मानते, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, और हम बचपन से रामचरितमानस को पढ़ते आए हैं। हमने तो आज तक इसमें कहीं नहीं लिखा अथवा देखा, ये इनकी अपनी छपाए हुए वेद हैं, हम नहीं मानते।
जी हाँ दर्शकों, इनकी बात में भी बहुत बड़ा दम है कि ये लोग सभी हनुमान भक्त बैठे हैं और ये सब बचपन से ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ते आ रहे हैं। अब आप लोग एकदम से ही इन्हें प्रमाण दिखा रहे हो जो आज तक इन्होंने बचपन से नहीं पढ़ा, क्या कहोगे आप? आपकी खुद की छपवाई हुई पुस्तकें तो नहीं है? नहीं, ये खुद की छपाई हुई पुस्तक नहीं है। आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूंगा, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सारे धर्म शास्त्रों को खोल के हमें दिखाया है। आज हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं समाज के, और आप देख सकते हैं ये रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप देखिए, अभी आपको जो प्रमाण दिखाया है, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को मानते हैं मगर रामायण को नहीं मानते हैं, आपको रामायण का मानना पड़ेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं महंत जी, आप जी के पास जो ग्रंथ है उसमें जाके आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जो इन्होंने रामचरितमानस दिखाई है वो इनकी खुद की छपवाई हुई नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो इसके टीकाकार हैं वो हनुमान प्रसाद पोदार हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये जो ग्रंथ हैं वो उनके खुद के छपवाए हुए नहीं है। और क्लैरिटी के लिए आप लोग इसे खुद भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। जी अब अगला सवाल है, आप लोग क्या करना चाहते हो? महंत जी देखिए कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे कलयुग के पूजनीय देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और लाखों लाभ प्राप्त करते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करता है और लाखों लाभ प्राप्त कर रहा है, और ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं और हनुमान जी कलयुग के पूजनीय देव हैं। अब क्या बताएंगे आप इस पर? महोदय, आप सभी ये बताइए कि क्या आप रामचरितमानस, श्री राम और हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्या बताइए? हम मानते हैं उनको। इनका कहना है कि ये श्री राम जी की भी मानते हैं, हनुमान जी की भी मानते हैं और पवित्र रामचरितमानस को भी मानते हैं। आप क्या बताएंगे आप आगे? हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस बारे में बताया है कि रामचरितमानस जी में भी ऐसे कई प्रमाण है जहाँ पर हनुमान जी स्वयं अपने बारे में स्वीकार करते हैं कि उनकी पूजा करना कैसा है। रामचरितमानस के ही सुंदर कांड हनुमान जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि कहो कवन मैं परम कुलीना, वानर अति चंचल सब हीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई ना मिले आहारा। अर्थात हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं अति चंचल वानर हूँ, जात का कुलीन वानर चंचल हूँ। और लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सुन लीजिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में, प्रमाण है वहां पर। पूरी बात सुन लीजिए। हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि प्रातः सुबह सुबह जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसे उस पूरे दिन अन्न आहार प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है सुंदरकांड में। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है रामचरितमानस में, आपके मानने ना मानने। सर आप और आगे क्या बताओगे? जैसा कि अभी भगत भाई ने हमारे बताया कि हनुमान जी ने नाम के लिए मना करा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से ही प्रमाणित करा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में बताया गया है कि अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और इसी के साथ साथ 16 के 23 में भी बताया गया है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उन्हें सुख की प्राप्त होती है। महंत जी, इस प्रकार से तो हनुमान जी की सारी भक्ति साधना आपकी शास्त्र विरुद्ध है, बताइए। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने पवित्र रामचरितमानस से इतना बड़ा प्रमाण दिया है कि हनुमान जी खुद कह रहे हैं, प्रातः ले जो नाम हमारा, यानी जो सुबह उनका नाम लेता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता। यानी वर्षों से चलो आ रही जो हनुमान पूजा है उसको शास्त्रों में बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। और हमारी डिबेट जिस प्रकार से शुरू हुई थी कि हनुमान जी के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होगा, तो वो महाखुलासे होने शुरू हो चुके हैं। पवित्र शास्त्रों से इन्होंने प्रमाण देने शुरू कर दिए हैं कि हनुमान जी की जो पूजा है वो शास्त्र विरुद्ध है। सर और क्या बताना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से इन महंत जी को बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे भगत भाई ने इतने सारे प्रमाण बताए हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, एक प्रमाण और हम आपको बताते हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसके अंदर एक वृत्तांत आता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 55वां सर्ग, उसके अंदर जब हनुमान जी लंका में गए, जब लंका का दहन कर दिया, क्रोध में आके हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया। और ये कार्य करने के बाद हनुमान जी को बहुत गलीनी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने क्रोध के वश में आके पूरी लंका फूंक दी। इसके बाद उन्हें अपने आप पे शर्म सी आने लगी कि मैंने कितना कृत कार्य कर दिया, कि मैं कितना पाप का भागी हो गया। फिर उनके मन में ये विचार आने लगा कि इस आग के अंदर जलकर माँ सीता भी भस्म हो गई होंगी, मैंने कितना गलत कार्य कर दिया है। वो इसी चीज को सोच रहे थे। फिर एक महर्षि आते हैं,
महर्षि ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आपने कैसा कार्य करा, तो हाँ, हनुमान जी ने कहा हाँ ऋषिवर मेरे से बहुत गलत कार्य हो गया। फिर ऋषि जी ने कहा कि हाँ, भगवान की कृपा से माँ सीता जिंदा है। आप हनुमान जी को त्रिकालदर्शी भगवान बता रहे, क्या भगवान के ऐसे कार्य होंगे वो किसी को नष्ट कर सकते हैं? हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, ये भगवान के कार्य नहीं है। भगवान होते हनुमान जी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि सीता जिंदा है या जल गई। मान्यवर थोड़ा विचार कीजिए, बुद्धि है आपके पास, इस बुद्धि का यूज कीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने एक और प्रमाण दिया है और इन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देके बताया है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनकी पूजा व्यर्थ है। और आप लोग क्या पूछना चाहते हो? जय बजरंगबली। ऐसी बातें जिसका ना कोई सर है और ना पैर हमने पहली बार सुनी है। हनुमान जी जो कलयुग के इष्ट देव हैं, इन्होंने हमारे इष्ट देव पर लांछन लगाने का कार्य किया है। हम खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमको लाखों सुख प्राप्त हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो हनुमान का नाम लेता है उसको आहार तक प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आप क्या बताएं? मुझे बहुत सर सुख प्राप्त हुए हैं। ये किस झूठे आधार पर बोल रहे हैं ये सब? जय बजरंगबली। तो दर्शकों कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही है, क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं और हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें सर्व सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने प्रमाण दिया था कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता, ना उसको सुख मिलते हैं, लेकिन वहां पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है क्योंकि इनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। अब इस विषय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या बताना चाहेंगे? हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आज आपको लाभ मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्ध के पुण्य कर्मों की वजह से लाभ मिल रहे हैं। अगर वो आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जितना चार्ज होती है उतनी ही आउटपुट देती है, लेकिन अगर वो उसकी चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब आपके आज जितने भी पुण्य कर्म पुराने पिछले जन्मों के हैं अगर खत्म हो जाएंगे तो आपको आगे मिलने वाले लाभ जो हैं, जो सुख है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उससे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। तो दर्शकों यहाँ पर इनकी तरफ से ये बात स्पष्ट होती है कि जो सर्व सुख सुविधाएं इन्हें मिल रही हैं वो पिछले जन्म के संस्कार के कारण है और फ्यूचर में सुख प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करनी जी। ये हिंदू विरोधी है, ये गलत बोल रहे हैं, इनकी बात का कोई निराधार नहीं है, ये किसी आधार से नहीं बोल रहे हैं। जय बजरंग। देख सकते हैं कितना आक्रोश यहाँ पर हनुमान भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है। इन दोनों की विचारधाराएं बहुत ही अलग अलग यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब और जानते हैं कि इनके अंदर से क्या प्रश्न निकल कर आते हैं। जी सर, क्या बोल रहे हैं? मैं हनुमान जी का नित्य दिन मंत्र जाप करता हूँ, ओम अंता हनुमंता नमः, और उनका अष्टक पाठ करता हूँ। क्या मुक्तापुर बातें कर रहे हैं? यहाँ पर मंत्र जाप के बारे में इन्होंने कहा है कि नित्य ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति मार्ग में मंत्र जाप को विशेष स्थान भी दिया जाता है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी मंत्र जाप के विषय में क्या बताएंगे? देखिए, पहले मैं भी हनुमान जी की भक्ति करता था, लेकिन मुझे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपकी भक्ति निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है तब से मुझे सर्व सुख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये भी पहले जाप करते थे, इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, आप जो मंत्र जो हनुमान जी के दिए जाते हैं उन मंत्रों को आपने सही विधि से नहीं जपा होगा, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपने मंत्र जाप को सही विधि से जाप किया था? बिल्कुल सही तरीके से भक्ति की थी, जैसे मुझे शास्त्री जी ने बताया था मैंने वैसे ही भक्ति करी थी। मैं मुक्ति धाम में भी जाता था तभी, लेकिन मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप क्या कारण मानते हैं कि आपको लाभ क्यों नहीं मिला? ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, इसमें कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका। तो आप लोग ही बताइए कि वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से हैं जिनका शास्त्रों में प्रमाण है और जिनसे वास्तव में सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं? जी, अब इन लोगों को लाभ भी हो रहे हैं, मगर ये इनके प्रारंभ के कर्म है, उन मंत्रों से लाभ नहीं हो रहे हैं जो ये मंत्र कर रहे हैं, जो हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं। सुन तो लीजिए एक बात, मैं जो बताना चाह रहा हूँ प्रमाण तो दे रहा हूँ ना उस चीज का, जो रामचरितमानस का प्रमाण है उसे तो आप लोग मानेंगे, तो आप रामचरितमानस को भी नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में जो प्रमाण है चौपाई नंबर 143 बाल कांड में, उसमें 12 अक्षर मंत्रों का जिक्र है। जो सतयुग में मनु और शत्रुपा जी उन मंत्रों का जाप करते थे और प्रेजेंट के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव हमें उन्हीं मंत्रों का जाप देते हैं जो कि हमें पूरे मोक्ष पूरे लाभ देते हैं, पूरा मोक्ष होगा हमारा। क्या बताएंगे 12 अक्षर मंत्रों के बारे में? ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोरी बकवास कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने ना आज दिन तक सुनी है और ना ही हमने कहीं पर देखी है। रामचरितमानस में 12 अक्षर मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है, जिसका हम सभी जाप करते हैं और हमको इसका लाभ प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने से लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? इनका कहना है जो हनुमान जी के भक्त हैं वो नित्य ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, यही इनके लिए द्वादश अक्षर मंत्र है। अब आप क्या बताएंगे, असली द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है जो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है? देखिए, वास्तव में द्वादश अक्षर मंत्र कुछ और ही है। आदरणीय महानुभावों, मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप वास्तव में रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस के जिस दोहे की बात मेरे भाई ने कही है, वहां पर द्वादश अक्षर मंत्र की बात कही गई है और मूल पाठ में कहा गया है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपो दंपति अनुराग, अर्थात वहां पर मूल पाठ में ओम भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा हुआ है। वह नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप मूल पाठ पढ़िए, आप मूल पाठ पढ़िए, सच है, आप मूल पाठ ने पढ़िए, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम आप ही के दृष्टिकोण से चले तो वहां पर उस द्वादश अक्षर मंत्र के अनुसार तो ओम गण गणपते भी द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय भी द्वादश अक्षर मंत्र है, और न जाने ऐसे कितने मंत्र बन जाएंगे द्वादश अक्षर मंत्र के नाम पर। लेकिन वास्तव में जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो वह मंत्र है जो अभी वर्तमान में हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें दीक्षा में देते हैं। वही वास्तविक द्वादश अक्षर मंत्र है जिसको जाप करने से हमें सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दर्शकों, जिस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा दुर्गा जी को जो आदि सनातनी भक्ति दी थी, वही आदि सनातनी भक्ति सतयुग में मनु और सतरूपा को भी दी थी। मनु और सतरूपा दोनों सत सुकृत रूप में सतयुग में प्रकट कबीर परमात्मा से दीक्षा लेकर आदि सनातनी पूजा करते थे। गीता जी में भी यही प्रमाण है, जिसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि सृष्टि अर्थात सतयुग के आदिकाल में ब्राह्मण ऋषि जन ओम तत् सत मंत्रों का जाप करते थे, जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। काल ब्रह्म ने बाद में मनु और सतरूपा को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान किया और ओम नाम जाप करने का विधान बताया। काल ब्रह्म से भ्रमित होकर मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर देव के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और उनको वामदेव कहने लगे। इसकी पूर्ण जानकारी संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो में विस्तार से बताई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आपको सबसे पहले वो प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनु और सतरूपा सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त आदि सनातनी भक्ति के मंत्र जाप करते थे। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 पर गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मण अति लाग। अनुवाद किया है कि मनु और सतरूपा द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। दर्शकों, यहाँ मंत्र जाप करने के बारे में कहा गया है, जबकि अनुवादकर्ता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मानकर अनुवाद में लिख दिया। हिंदू धर्म के धर्मगुरु इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बता रहे हैं। देखिए। और मैं जिस मंत्र की आज बात करने वाला हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अगर गिने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार द्वादश अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है ओम, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1। इसी प्रकार नमो कुल अक्षर 2, भगवते कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 होते हैं। दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं है, जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, पूर्ण परमात्मने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं। ये मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं,
जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्णा देवाय नमः आदि ये मंत्र नहीं है, ये जप करने का नहीं है। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं, ये तो केवल प्रणाम वाक्य है जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव जी को प्रणाम होता है। दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम, पूरे ब्रह्मांड का आप कल्याण करो, ऐसा अर्थ इस मंत्र का है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है, प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्म गुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, जिस प्रकार ये प्रमाणित हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है, उसी प्रकार ये 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं है, ये भी प्रणाम वाक्य ही है। अनुवादकर्ताओं को 12 अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से 12 अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं 12 अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र नहीं है। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे, वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है, ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, इसलिए उन्होंने मन माने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और सतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे
विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन पंचदेव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव कोई हो सकता है, हम सभी हम तो पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंच देवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंच देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्ति साधना में इन पंचदेव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल गॉड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो, और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है। और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है। अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्म गुरु गलतफहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब
कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही, लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को द्वादश अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए, तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं। जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं, जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शत्रुपा जी
इन 5 देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम क्लीम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है, इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है। How do I stop my terrier puppy from chewing my stuff? Young dogs need lots of toys to chew. Yeah, I tried that. Terriers are super energetic. How about a run?